The question is the scope of e-commerce is broader than e-business. The statement is. अगर हम बात करें e-commerce की, तो जो आपका वर्ड है e-commerce और e-business, दोनों अक्सर आपका एक जैसा वर्ड ही ट्रीट होता है, मतलब कि दोनों हम इसको सेम सेंस में यूज करते हैं, बट ऐसा नहीं होता। ई-कॉमर्स और ई-बिजनेस जो है ये दो डिफरेंट वर्ड्स हैं। अगर हम बात करें ई-कॉमर्स की, तो ई-कॉमर्स बेसिकली इट डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। ई-कॉमर्स जो है, जस्ट अ सेकेंड, ई-कॉमर्स डील्स विद distribution of goods and services over internet, राइट। वहीं पे अगर हम बात करें ई बिजनेस की, तो ई बिजनेस एक बहुत ही वाइडर कॉन्सेप्ट है। जो ई बिजनेस है ये एक बहुत ही वाइडर कॉन्सेप्ट है, बिकॉज इसमें आपका ई कॉमर्स भी इंक्लूड होता है। मतलब कि अगर आप कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट करते हो, तो वो आपका आता है ई बिजनेस में। चाहे वो आपका गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो, गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, या कोई भी आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन जैसे प्रोडक्शन हो गया, अकाउंटिंग, फाइनेंस, कुछ भी हो, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी जो आप इंटरनेट के हेल्प से करते हो वो आपका आता है ई बिजनेस में। और ई कॉमर्स भी आपका ई बिजनेस का एक पार्ट है। क्लियर? सो ई बिजनेस इंक्लूड्स, it deals with any business activity carried over internet. It includes e-commerce also. ठीक है, तो यहाँ पे ई बिजनेस क्या है, ये एक वाइडर टर्म हुआ एज कंपेयर टू ई कॉमर्स, बिकॉज ई कॉमर्स में हम सिर्फ आपकी जो भी आप जब आप गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, तो वो आपका आता है ई कॉमर्स में। बट ई बिजनेस में आपका कोई भी बिजनेस एक्टिविटी या कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन जो आप इंटरनेट के हेल्प से कर रहे हो, वो पूरा का पूरा आपका आता है ई बिजनेस में, राइट। सो जो आपका स्कोप होता है ई बिजनेस का, वो काफी बड़ा है एज कंपेयर टू ई कॉमर्स, राइट। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, द स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज ई बिजनेस इज ब्रॉडर देन ई कॉमर्स। ये चीज याद रखना, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर करेक्ट आंसर।